नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 6। ये काफ़ी लेंथी चैप्टर है, 4 और 6 का कॉम्बिनेशन है। तो ये इस कॉम्बिनेशन को ना आप सिर्फ शॉर्ट के लिए तैयार करें, अगर तैयार करना है तो शॉर्ट के लिए भी इसमें से कुछ नहीं आएगा। ये नेक्स्ट यहाँ पे ये शॉर्ट क्वेश्चन है। रेडियस ऑफ एटम जो है ना, इसको हम प्रीसाइजली मेजर नहीं कर सकते और इसकी रीज़न बताएं। ये 2 रीज़न है, ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे ये शॉर्ट क्वेश्चन, ये आपने ना सेकेंड ईयर में भी शॉर्ट क्वेश्चन पढ़े हैं कि कैटाइन का साइज़ क्यों छोटा होता है, इनाइन का साइज़ क्यों बड़ा होता है। ये वही शॉर्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कोवलेंट रेडियाई की डिफ़ाइन देख लें। आयोनाइजेशन एनर्जी चाहे आप फर्स्ट ईयर वाली डिफ़ाइंस कर लें, सॉरी सेकेंड ईयर वाली डिफ़ाइन वहाँ पे भी दी हुई है। ये फैक्टर भी आप सेकेंड ईयर वाले पढ़ लें। यहाँ पे ये जो पीरियोडिक ट्रेंड बताया हुआ है, ये चाहे आप सेकेंड ईयर वाला रिवाइज़ कर लें। ये पोर्शन भी आप चाहे सेकेंड ईयर वाला रिवाइज़ कर लें। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंपॉर्टेंट है, ये वो वहाँ पे नहीं था, ये वाला टॉपिक सेकेंड ईयर में। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की डिफ़ाइन करें, ये आ जाती है पेपर में, शॉर्ट क्वेश्चन है। और इसकी वैल्यू याद रखें, सबसे ज़्यादा किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वैल्यूज़ वगैरह बता दी है और इसका ट्रेंड बता दिया है। और इसके बाद आयोनिक बॉन्ड्स वगैरह कम ही आते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कोई भी बॉन्ड जो है वो 100% आयोनिक नहीं होता है, उसकी रीज़न बताएं। ये रीज़न यहाँ पे लिखी हुई है, ये शॉर्ट क्वेश्चन कर लें। उसके बाद ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की डिफ़ाइन इम्पोर्टेंट है, इसकी कोई सी एक एग्जांपल कर लें। और इसके बाद वेस्पर की बेसिक अजम्पशन कर लें एक, बाकी ये सारा पोर्शन छोड़ दें। और इसके बाद ये कुछ पॉस्टुलेट्स बताई हुई हैं, इसमें ख़ास तौर पे ना ये वाला पैराग्राफ ये शॉर्ट के लिए कर लें कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, लॉन पेयर वो ज़्यादा जगह घेरते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन बेसिक अजम्पशन लाजमी करें। बाकी इनके ना एंगल्स वगैरह जो यहाँ पे दिए हुए हैं, सिर्फ जो डायग्राम्स में ना उनके एंगल्स आप याद कर लें एमसीक्यू के लिए। जैसे ये BF3 ख़ास तौर पे, उसके बाद ये CH4 है, NH3 है, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद NF3 ये भी पढ़ लें एक दफ़ा। VBT की पोस्टुलेट्स यहाँ पे दी हुई है ना, ये एक दो पढ़ लें इसकी भी। ये H2S में एंगल कितना होता है, ये हर साल MCQ आ जाता है, तकरीबन 92 है। इसमें ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन की डिफ़ाइन आप कर लें। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन अगेन मैंने कहा है ये बहुत लेंथी है और ये इनको याद करना थोड़ा मुश्किल काम है आप लोगों के लिए। इसमें ये नेक्स्ट है बॉन्ड ऑर्डर, ये डिफ़ाइन लाजमी करें। हीलियम का बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाता है, इसकी डायग्राम ये आप करें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए। उसके बाद बॉन्ड एनर्जी की डिफ़ाइन होपफुली नहीं आएंगे। ये बॉन्ड लेंथ की डिफ़ाइन वगैरह देख लें, ये किस किस पे डिपेंड करती है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है सारा फैक्टर्स। डाइपोल मोमेंट इम्पॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे वो कंपाउंड जिनका डाइपोल मोमेंट ज़ीरो है। जैसे हमारे पास है यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए होंगे जिनका डाइपोल मोमेंट यहाँ पे बताया हुआ है, H2 का ज़ीरो है, तो इनको देख लेना। ख़ास तौर पे ज़ीरो वाला पूछते हैं। एक एग्ज़ाम्पल होती है BF3 की और एक H2 की, यहाँ पे ये बताई हुई है CO2 की, इनका डाइपोल मोमेंट आप चेक कर लेना। बाकी इस चैप्टर का अगर मैं आपको बताऊँ, अगर आप इस चैप्टर का कुछ भी नहीं ना तैयार करना चाहते, सिर्फ एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस कुछ करें, वो है क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 इसका इम्पोर्टेंट है, ये लाजमी में से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 2 तो कंफर्म है इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। बाकी बॉन्ड ऑर्डर की डिफ़ाइंस वगैरह इस तरह डिफ़ाइंस आ सकती हैं।